गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओसीएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नेक्स्ट पेपर में मंडे को आएंगे। सो विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आप लोग का इंग्लिश का पेपर अच्छा गया हो। इंग्लिश का पेपर बहुत सिंपल था, हालांकि पैसेज कुछ और आया था, बट टुडे विल डिस्कस अबाउट ओसीएम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपको 10 सब टाइप क्वेश्चन में से कोई भी 4 टाइप का क्वेश्चन आएंगे, जैसे fill in the blanks, then match the column, odd man out, give one word. There are 10 sub question, out of which only 4 type of sub question will be asked in question number 1, जो कि आपको 20 मार्क्स के लिए रहेगा टोटल, एंड एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा, तो 4 5 20. Then next, question number two. Question number two will be explain the following terms or concepts. There are 17 concepts I have written over here, out of which any 6 will come, or any 8 will come. Out of 8, you have to attempt any 4. So you have to write 5 6 sentences about the given concept. If they ask management, so you have to write 5 6 sentences, 4 5 sentences for 2 marks. Okay, देयर शुड बी क्लीन एंड नीट आंसर, नो स्ट्राइक थ्रू। आपको स्ट्राइक थ्रू नहीं करना है, कैंसिल वर्ड्स नहीं करने, अच्छे से छह लाइन्स में आपको लिखना है, और ये सारे आपको पढ़ना है फॉर योर कंसेप्ट। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये तो आप लोग को डिस्टिंग्विश में भी पढ़ना है। ये तो बहुत सारे यहाँ पे जो चीजें हैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में और आंसर्स में कवर ही हो जाएंगे। सो इतना रीड करना है, इसमें से ही आपको आएंगे एग्जाम में। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी योर स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन। केस स्टडी रहेगा। देयर विल बी 3 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 2 सब क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द केस स्टडी 2 4 5 एंड 6, एंड 2 एंड 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही 4 पढ़ना है। इससे अलावा कोई और चैप्टर से केस स्टडी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर। सो डू रीड द केस स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। ओके, सो आपको 6 में से 6 मार्क्स 100% मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर फोर, question number 4 will be your distinguish between, there will be 4 question, out of which you have to attempt any 3. So there are, I have highlighted some questions. First is, यहाँ पे देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, 6 सब टॉपिक्स है। 6 टॉपिक में से आपको कोई भी 2 टॉपिक का पेयर आएगा। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग आ सकता है, देन स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग आ सकता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आ सकता है। एनी 2 सब टॉपिक विल बी देयर फॉर योर, और ये 100% आएगा ही आएगा ये वाला टॉपिक। ये 6 में से किसी 2 का, कभी कभी 2 पेयर भी आ जाता है, जिसके प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग 2 पेयर भी आ सकता है। मतलब 6 में से किसी भी 2 का एक पेयर तो कंफर्म है, कभी कभी 2 भी आ जाता है, तो ये तो करना ही है। देन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये भी है। देन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये दोनों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। जो रेड मार्क है वो पहले का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6 ही पढ़ना है, बट ये 6 में भी जो 4 रेड मार्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू रीड दिस वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आंसर इन ब्रीफ। देर विल बी 3 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच आपको 2 ही करना है। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 में से कुछ जो रेड मार्क है 6 7, जस्ट रीड दैट मच, ये 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 5 में जो क्वेश्चन है वही आपको क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से रिपीट होने वाला, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जितना आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उतने ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पढ़ना है। अलग से क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सपोज कि यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। सो ये क्वेश्चन में आपको पहले हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर 14 के 14 प्रिंसिपल्स के नेम्स लिखना है, एंड देन आपको उसमें से 5 6 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। दैट्स इट। 14 प्रिंसिपल का आंसर अगर 4 मार्क्स के लिए तो 5 मार्क्स के लिए आए, नो नीड टू राइट ऑल दी पॉइंट्स, कोई सेंस नहीं बनता है 14 प्रिंसिपल आप पूरे लिखो। हाँ, इफ कम्स फॉर 8 मार्क्स तभी भी 10 बहुत हो गया, तभी भी आपको पूरा नहीं लिखना है। बट अगर 4 या 5 मार्क्स के लिए तो 5 या 6 पॉइंट्स लिखेंगे, बहुत ज्यादा इनफ है। बट पहले जस्ट मेंशन करो कि ये 14 प्रिंसिपल है, और 14 प्रिंसिपल का आंसर इस टाइम के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी रेट मार्क है उतना करो, हो जाएगा आपका एग्जाम। द नेक्स्ट,
जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आउट ऑफ 11 आई हैव मार्क्ड सम दैट इज 3 to 7। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया है, क्यों मार्क किया है? लाइक सी, इफ प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको क्वेश्चन आता है, तो आपने प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन यू हैव डन ऑलरेडी, बराबर ना? तो इसमें से कोई भी आता है तो आप वो डिस्टिंग्विश के 5-6 पॉइंट्स जो आपने रीड किया विद द एग्जांपल, आप वही लिख सकते हो, और हेंस करके जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे वो मतलब वो जस्टिफाई, नो नीड टू रीड, आपको रीड करना ही नहीं है, बिकॉज वो डिस्टिंग्विश बिटवीन में पहले से हो चुका है। तो आपको सिर्फ ऊपर के 2, नीचे के 4, 6 ही रीड करना है। दिमाग लगाओ, जो अगर पहले से ये रीड किया है देन रीड, अदरवाइज मत करो। और ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ और भी क्या रहेगा, यू कैन रीड इट, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। 3 में से आपको 2 करना है फॉर 10 मार्क्स। जो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में दिए थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। तो आपने अगर 10 क्वेश्चन पढ़ा तो आपको 2 क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट क्वेश्चन दैट इज आंसर द फॉलोइंग, आपको 2 दिया जाएगा, आपको उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 3 and 4, थर्ड एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ऊपर के 4 तो आपको किसी भी हालत में पढ़ने हैं, 5वां आप ऑप्शन में रख सकते हो, लेकिन सॉरी, ऊपर के ऊपर के 4 आपको कोई भी हालत में रीड करने ही करने हैं। ओके, 5th वाला यू कैन लेफ्ट आउट एज ऑप्शन, ऑप्शनल ऑप्शन में रख सकते हैं फॉर 5th वन, बट ये ऊपर के 4 यू हैव टू रीड, बिकॉज इसमें से एक तो आएगा ही, बट थर्ड एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट again. And whenever you are framing the question answer for your long answer, that is for question number 8, first you have to write the meaning, आपको मीनिंग लिखना है। अगर इंट्रोडक्शन है देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, देन योर बॉडी ऑफ द आंसर। सपोज कि आपका फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, सो पहले आपको मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है, या तो मीनिंग और इंट्रोडक्शन में से मीनिंग लिखा तभी चलेगा। देन उस मार्केटिंग का डेफिनेशन लिखना है, देन आपको फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो भी है, लेबलिंग है, ओके, प्रमोशन जो भी है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि ये आंसर से आपने क्या अंडरस्टैंड किया, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड विद दिस क्वेश्चन, एंड देन यू जस्ट राइट योर कंक्लूजन ओवर इन द लास्ट। सो इसी तरह आपका मिनिमम 3 पेजेस का होना चाहिए, ओके, 2.5 और 3 पेजेस का आपका लॉन्ग आंसर होना चाहिए। Thanks for watching my video, and next I'll bring for SP subject and economics as well. So ये इतने ही आंसर रीड करो, 2-3 दिन का छुट्टी भी आपका आराम से हो जाएगा। बाय बाय।